कितना डिफेम किया गया उनकी वाइफ को, कितना डिफेम किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हर पेन, इमेजिन दिस, एंड देन स्टिल पर्सनैलिटी क्या थी? आंखों में आंसू, चेहरे पे मुस्कुराहट, कंपोज्ड एट टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। Am I right or not? Just one thing I'll tell you. देखो, ग़ज़वा खंदक, it is called Battle of Ditch. उसमें सहाबा खंदक खोद रहे थे और ये आइडिया दिया था सलमान अल फारसी ने। अब लीडरशिप चेक करें, प्रॉफिट की लीडरशिप चेक करें। लुक एट द जायंट। सहाबा का मोरल डाउन हो रहा है। व्हाई? कि भाई कुरैश आ जाएगा, ज्यूज आ रहे हैं, क्रिश्चियंस आ रहे हैं, हर तरफ से हमें घेरा जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, मदीना पे अटैक हो जाएगा, इस्लाम जो है इट विल पेरिश एंड थिंग्स लाइक दैट। यस, सहाबा वर थिंकिंग दिस, बिलीव यू मी। सहाबा जिनका ईमान बहुत स्ट्रांग था वो हिल गए थे कि नाउ इट्स गोइंग टू एंड। उस मौके पे जब होप्स वर डाउन, प्रॉफिट कम्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड व्हाट ही सेज, उनके हाथ में एक हैमर था। हैमर से उन्होंने पत्थर को जरब लगाई विद द हैमर, पत्थर टूटा, उसमें से रोशनी निकली। सही बुखारी की सही हदीस है। पहली रोशनी निकलने पर क्या कहा रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुबारक हो, बशारत हो, कांग्रेचुलेशंस, पर्शिया विल बी कॉन्कर्ड। एक और जरब लगाई, रोशनी निकली, क्या कहा? कांग्रेचुलेशंस, बशारत हो, सीरिया विल बी कॉन्कर्ड। दिस इज लीडरशिप, uttering a sentence of optimism at a time when everyone is down. Being optimistic in a hopeless situation, this is leadership. This is exactly what Allah subhanahu wa ta'ala taught Musa alayhi salam. Musa alayhi salam को जो फिरौन के पास भेजा था अल्लाह ने, तो एक इंस्ट्रक्शन दी थी। क्या कहा था कि talk to him mildly, perhaps he may accept. अल्लाह को पता था कि नहीं पता था कि फिरौन एक्सेप्ट नहीं करेगा? पता था कि नहीं पता? Yes, अल्लाह knew he won't accept. लेकिन अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को होपलेस नहीं किया। This is leadership. You can be a leader in your homes, at your workplace. जब सारे पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, सारे कह रहे हैं खत्म हो गया, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, घर में कोई हादसा हो गया, आपके अम्मी बू बैठे हैं, सबके चेहरे उतरे हुए, कब्रिस्तान वाला माहौल बना हुआ है, you could be a leader. Just utter a word of positivity and then see the magic it does. These are lessons to be learned from the life of the greatest man, Prophet sallallahu alaihi wasallam. Michael H. Hart ने नंबर 1 Prophet sallallahu alaihi wasallam को रखा, नंबर 2 किसको रखा? आइंस्टाइन को, नंबर 3 आइजैक न्यूटन को, सॉरी, एंड नंबर 3 is Jesus, the man he worships, the man he calls God, उसको नंबर 3 पे रखा। Prophet sallallahu alaihi wasallam को नंबर 1 पे रखा। Why? Because he was successful in both realms, secular and religious, both realms. So the point to learn from Prophet's life is, sometimes we have to bear things, sometimes we have to digest things, many things. It's about patience, it's about perseverance, This is what a giant should be. Workshop डिजाइन करने का एक मकसद ये भी था। I've delivered this workshop at many places. Qaid Azam University, GIKI. By the way, I am from GIKI, if any one of you is wondering. 2010 में मैंने ग्रेजुएट किया, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने काम किया, UAE में मैं था, वहाँ पे CB&I एक ऑयल एंड गैस कंपनी थी, ऑयल एंड गैस फील्ड में था। I came back. Now I'm teaching in teaching profession, O&A level. So, I struggled all my life with decisioning. आप में से बहुत से लोग होंगे जो रिलेट करेंगे इसके साथ। मैंने सारी उम्र डिसीजन मेकिंग से स्ट्रगल किया। I have made many bad decisions in my life because I didn't know what is decision making, how to take decisions. बड़े decisions bad हैं, लेकिन one that comes to my mind और उससे इंशाल्लाह आप लोग लर्न कर सकते हैं। That was the crisis in my life. इसको mid life crisis आप कह सकते हैं। जब you revisit everything कि who am I, what am I doing, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या करूँगा। And I reached the conclusion thanks to the Quran. मुझे एक दोस्त था मेरा, नवीद उसका नाम है। नाउ ही इज PhD, a doctor in UK. He is teaching over there, research associate है। He was from तबलीगी जमात और उसने मुझे एक बार बुक फेयर से कुरान गिफ्ट किया था, मौदूदी साहब की ट्रांसलेशन। मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, बट दिस वन मोमेंट आई पिक्ड इट अप, आई स्टार्टेड रीडिंग द ट्रांसलेशन और मुझे अभी तक आया याद है, पहली आया कौन सी आई थी मेरे सामने। When I picked up the Quran, started reading the translation, it was Surah Al Imran chapter 3 verse 190. Do not be sad, do not grieve, you will be victorious if you are true believers. And when I read it, I was astonished. I said, okay, this is for me. Allah is talking to me. मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हुआ हूँ, लाइफ खत्म होती नजर आ रही है, all dreams shattered. So you can imagine what crisis I was going through. And this is how I came into religion. Crux of everything is, all my life people had been defining me. All my life, sometimes being defined by city, sometimes being defined by physique, sometimes being defined by accent. There was a time they used to make fun of my accent.
फैसलाबादी है, फैसलाबादी है। यू नो, आई एम बीइंग वेरी ओपन विद यू बिकॉज सम ऑफ यू मे रिलेट विद इट। जो भी आप लाइफ में करें, ये मेरी स्टोरी का जो क्रक्स है कि जो भी आप लाइफ में करें, प्लीज डोंट बी अ फेक। खुदा के लिए लिबरल बनना है, लिबरल बनना, रिलीजियस बनना है, रिलीजियस बने, बट फेक ना बने, बीच में ना रहे। ये कुरान ने इसको नेगेट किया है। ये कोई नहीं है कि आधा तीतर आधा बटेर, आधा मोमिन, लिबरल्स में जाके लिबरल्स हो जाए, वहां जाके रिलीजियस में जाके रिलीजियस हो जाए। दिस इज नॉट हाउ इट इज, यू नो। टू फेस्ड पीपल, कुरान हैज condemned it. Be real. Whatever you want to do, be real. Because real people, they are respected. They have integrity. They will be recognized. Fake people, they'll perish. अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ एक सहाबी की। Maybe you have heard about him. जुलेबीब का नाम सुना आप सबने? Have you heard of the name जुलेबीब? No one? Okay. सही मुस्लिम की रवायत है, बिल्कुल सही रवायत है। जुलेबीब का मतलब होता है the repulsive one, the ugly one. उनका नाम ये था जुलेबीब, the repulsive one. You know, people used to look at him and they used to run away. 4.5 फुट उनका कद था। हंचबैक नहीं, जिस तरह कमर झुकी होती है उस तरह से उनकी कमर थी। मोटे मोटे होंठ थे, काला स्याह उनका रंग था। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ हदीस के मुताबिक। He had no lineage. कोई उनको ओन करने के लिए तैयार नहीं था, कोई कबीला नहीं, हम नहीं जानते इसे। He used to be a backbencher. Wherever he used to go, he used to sit at behind. And children used to throw pebbles at him. मारते थे, पेबल्स फेंकते थे, बदबू आती थी उससे। मतलब यू नो, यू कैन इमेजिन, रिपल्सिव वन, जुलेबीब नाम से जाहिर हो रहा है व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही वुड हैव। एंड देन हिज लाइफ चेंज्ड। हाउ? ही सेड, देन आई सॉ द बिलवेड हु व्हेन प्रॉफिट केम टू मदीना, ही वाज फ्रॉम मदीना, व्हेन आई लुक्ड एट हिम आई फेल इन लव विद हिम। प्रॉफिट की बात, आई फेल इन लव विद हिम। यू नो, ही यूज्ड टू सिट इन हिज गैदरिंग्स, उनकी गैदरिंग्स में आता था, पीछे बैठता था, और सहाबा उसे कहते थे आगे आओ, आगे तशरीफ लाइए, आगे बैठिए ना। वो इतना हैरान कि मुझे तो कभी किसी मतलब फकीर ने इज्जत नहीं दी है, किस तरह के लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं, कह रहे हैं आगे आए, आगे आए, आगे बैठे। इतना कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ। एंड देन वन डे यू विल बी अमेज्ड, मे बी सम ऑफ यू डोंट बिलीव कि आई एम टेलिंग यू अ फेक स्टोरी, इट्स अ सही हदीस, सही मुस्लिम। वन डे प्रॉफिट सेड, वेयर इज जुलेबीब? जुलेबीब कहाँ है? इमेजिन, 1000 लोग का मजमा है और आप पीछे बैठे हुए, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि व्हाट्स योर नेम? अब्दुर्रहमान कहाँ है? आपको कैसा लगेगा? When the prophet calls you, पूरे मजमे में, where is अब्दुर्रहमान? You will feel special. Where is जुलेबीब? You know, वो इतना खुश हुए, he started crying. Prophet has called me. Prophet of Allah, King of Medina has called me, the beautiful man. सहाबा ने कहा, he is here, Allah's messenger. अल्लाह के नबी ने कहा आगे आओ जुलेबीब, कम फॉरवर्ड, आगे आओ। जुलेबीब आगे आते हैं, शर्माते हुए, सर झुकाते हुए, आंखों में आंसू हैं। अब प्रॉफिट ने उनसे क्या सवाल पूछा? यू विल बी अमेज्ड। प्रॉफिट सेड कि जुलेबीब, विल यू लाइक टू गेट मैरिड? ही सेड व्हाट? ही सेड, ओ अल्लाह's messenger, who will marry me? मुझसे कौन शादी करेगा? अल्लाह's messenger का जवाब सुने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जुलेबीब, मुझे बहुत दुख हुआ है तुम्हारा ये जवाब सुन के, मेरा दिल टूट गया। विल यू लाइक टू गेट मैरिड? He said, okay, fine, अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं, you are the messenger of Allah, yes, sure. Prophet sallam got up, went to a house. It was famous about that house कि उनका तकवा, खूबसूरती, it was good. He went there, he met her parents. He said कि आपके लिए एक प्रपोजल है, और बड़ा खुश हुए। अच्छा प्रपोजल है, प्रॉफिट है, वो समझे प्रॉफिट है। उन्होंने कहा वाओ एक्सीलेंट, दिस इज वंडरफुल न्यूज। उन्होंने कहा कि नहीं, जुलेबीब का प्रपोजल। तो उसकी मदर ने, हदीस में आता है कि अपने माथे को यूं किया, पीटा, नहीं 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 नहीं, कोई भी हो लेकिन जुलेबीब नहीं, प्लीज एनीवन बट जुलेबीब, प्लीज एनीवन बट जुलेबीब, शी शाउटेड। लड़की पर्दे के पीछे थी, जैसे हदीस में आता है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। शी सेड कि ओ मदर, डोंट सी किसका प्रपोजल है, सी लेकर आने वाला कौन है, प्रपोजल लेकर आने वाला कौन है, जस्ट सी दिस। एंड दे केप्ट साइलेंट, दे सेड यस, बात तो ठीक है। जुलेबीब की शादी हो, 4 feet something inches, no black face, मोटे मोटे होंठ, no, children used to throw pebbles at him, rejected, a reject of the society. He got married. जिहाद का मौका आया, the J word, the dangerous word, जिहाद का मौका आया। और फर्ज किफाया होती है कुछ जिहाद, कुछ फर्ज ऐन होती है। आई होप यू नो द डिफरेंस। फर्ज किफाया जिसमें कुछ लोग जाके लड़ लें तो फर्ज पूरा हो जाता है। जुलेबीब तलवार उठाए जा रहा है, and his father-in-law he laughed, said, where you? तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, look at you. जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए
हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।